हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बायोडाइवर्सिटी का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी करिए, जिससे कि हमें पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है और आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है हमारे अर्थ में, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो वो ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है ट्रॉपिकल रीजन में? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में प्रॉपर लाइट भी मिलती है, हर चीज़ प्रॉपर क्वांटिटी में मिलती है, जिससे कि उसमें प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है और डाइवर्सिटी भी ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट स्पीसीज, एक साइड स्पीसीज लिख लेते हैं, दूसरी साइड नंबर ऑफ स्पीसीज। तो सबसे पहले देखते हैं प्लांट की, फिशेस की, बर्ड्स की, मैमल्स की, एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की और इनवर्टिब्रेट्स। फिश की स्पीसीज कितनी हैं? ग्रेटर देन 40,000। फिशेस की 3,000, बर्ड्स की 1,300, मैमल्स की 427, एम्फीबियन की 427, रेप्टाइल्स की 378 और इनवर्टिब्रेट की 1,25,000 ग्रेटर देन। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे बच्चों? प्लांट की तो हम लोगों को याद ही रखना है कि इसकी मोर देन 40,000 है। फिश को हम आप लोगों को तरीका बताते हैं कि फिश का हम एफ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एफ को अगर देखिए ध्यान से, एफ को अगर हम ऐसे लिखते हैं और इसका हल्का सा ऐसे कर लेते हैं, तो ये एक तरीके से क्या 3 है। तो इसको हम इस तरीके से याद रखेंगे कि इसकी एफ की स्पीसीज जो है ना वो 3,000 है। उसी प्रकार हम बर्ड्स की देखते हैं कि बर्ड्स की कितनी है। रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में, तो बर्ड को हम यहाँ से बी को हम कट करेंगे तो बी का एक इस तरीके से बी आएगा, ठीक है। तो बर्ड को हम आसानी से याद कर लेंगे कि बर्ड की संख्या कितनी है, 1300। मैमल्स में हम माँ लेंगे, सिर्फ एम लेंगे और एम्फीबियंस में ए लेंगे, तो इसको हम पूरा बना के लिखेंगे माँ। तो माँ दोनों एक ही वर्ड है, तो इसलिए दोनों की संख्या सेम है, 427 इसकी भी है और 427 इसकी भी है। और रेप्टाइल्स हैं 378। इनवर्टिब्रेट्स वर्ड ही इतना बड़ा है इसमें, तो इसकी संख्या भी सबसे ज़्यादा है, मोर देन 1,25,000। अब चलिए देखते हैं कि जो हमारी बर्ड्स हैं उनकी कहाँ पे कितनी संख्या है, कितनी स्पीसीज है। सबसे पहले हम देखेंगे कोलंबिया में देखेंगे तो कोलंबिया में पोजीशन इसकी कहाँ है, नियर इक्वेटर, तो इसकी संख्या है 1400। और वहीं देखेंगे हम इंडिया में, तो इंडिया में ट्रॉपिकल रीजन में है 1200। न्यूयॉर्क में इसकी पोजीशन क्या है, 41 डिग्री नॉर्थ 105। ग्रीनलैंड में 71 डिग्री नॉर्थ 56, ठीक है। अब चलिए कुछ पॉइंट हैं उसको पढ़ लेते हैं। इक्वेटर हैज़ अप टू 10 टाइम मोर वेस्कुलर प्लांट देन मिड वेस्ट ऑफ यूएसए, यानी टेम्परेट रीजन के कंपैरिजन में इक्वेटर पे 10 टाइम मोर वेस्कुलर प्लांट हैं। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप्स, साउथ अमेरिका के जंगल में एक जर्मन नेचुरलिस्ट और जियोग्राफर थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बर्ट,
जिन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशन शब्द दिया, और इसका ये फॉर्मूला है जो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, S बराबर CA⁻Z। इसको कभी कभी लॉन्ग फॉर्म में भी देते हैं, तो इसको लॉन्ग फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे जेड क्या है, जेड ये है स्लोप है, तो स्लोप है, स्लोप जितना ज़्यादा होगा हमारी बायोडाइवर्सिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके बाद अब इसमें बच्चों जेड की वैल्यू ही नॉर्मली पूछ लेते हैं कि जेड की वैल्यू किसी पर्टिकुलर जगह में बताइए। तो जेड की वैल्यू नॉर्मली अगर जेड की वैल्यू पूछेंगे तो हम लिखेंगे 0.1 to 0.2। अगर जेड की वैल्यू हमें इंटायर कंटिनेंट में अगर उसकी देखें तो जेड की वैल्यू है 0.6 to 1.2। और फ्रूगिवोरस बर्ड मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंटिनेंट में देखेंगे, फ्रूगिवोरस बर्ड और मैमल्स की देखेंगे डिफरेंट कंटिनेंट में, तो इसकी वैल्यू है 1.15। इसके बाद आते हैं एक साइंटिस्ट थे डेविड टिलमैन, जिन्होंने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट प्लॉट किया विथ मोर बायोडाइवर्सिटी इज़ मोर स्टेबल। इन्होंने बोला कि डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही स्टेबल होगा। मोर डाइवर्सिटी इज़ मोर स्टेबल, मोर डाइवर्सिटी इज़ मोर स्टेबल। इसके बाद आए एक स्टैनफोर्ड पॉल एनरिच, जिन्होंने रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हमारे एरोप्लेन में कोई भी नट बोल्ट अगर हम एक निकालते हैं तो उससे उसका कोई लॉस नहीं होता है, बट अगर हम उसको बार बार निकालते रहते हैं या फिर हम ऐसी कोई पर्टिकुलर जगह से निकाल रहे हैं जहाँ पे जैसे उसका जहाँ पंखा लगा होता है या जो खिड़की के पास होता है, अगर उसको हम निकालेंगे तो वो बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार उन्होंने ये टर्म दिया। इसके बाद में आते हैं ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड ह्यूमन कोलोनाइजेशन एक्सटेंशन ऑफ ग्रेटर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड। हमारी बर्ड जो हमारे ह्यूमन का कॉलोनाइजेशन की वजह से इन 2000 स्पीसीज जो नेटिव बर्ड की थी वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। इन 500 ईयर में 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट की हैं, 359 इनवर्टिब्रेट की हैं, 87 प्लांट की हैं। इन लास्ट 20 ईयर, ये 500 ईयर का था, अब इन लास्ट 20 ईयर में 27 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिसमें से एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म डोडो मैरोसियस, कोगा, अफ्रीका। कैसे याद रखेंगे बच्चों, इसे भूल सकते हैं। तो अफ्रीका के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या ही वो काले ही होते हैं, तो इसको हम कोगा से मतलब ऐसी बड़ी याद रख लेने के लिए बोल रही हूँ। थैलीसीमिया बच्चों को आसानी से याद होगा, ऑस्ट्रेलिया। स्टेलर सीकाउ रसिया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही क्वेश्चन इधर से पूछा जाता है। एंड 3 सब स्पीसीज़ हैं, बाली, जवान और कैस्पेरियन ऑफ टाइगर। बच्चों 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड देखें तो ग्रेटर देन 650 फॉर्म इंडिया। वर्ल्ड में 15,500 है, जिसमें से वर्ल्ड और हमारे इंडिया में मोर देन 650 हैं, आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। दिस काजेज ऑफ हाई एक्सटेंशन रेट at present included habitat loss and fragmentation, overexploitation, biological invasion and coextinction. Thank you बच्चों।